कोरोना संक्रमण, इकोनॉमी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार ने पूर्ण विराम लगाने का इरादा बना लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सरकार का ये इरादा तब साफ हो गया जब नए चेहरों ने फैसलों की जानकारी जनता के बीच रखी। जिन फैसलों की जानकारी पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर देते थे, अब उन अहम फैसलों को सुनाने का जिम्मा नए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंप दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मंत्रालय गंवाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मीडिया के सामने नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आए, जिन्होंने आते ही 23,000 करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। वहीं तीसरी लहर की चुनौतियों का जिक्र किया और ये इशारा किया कि इस लहर का पूर्ण विराम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अभी से तैयारी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयानबाजी न करने की सलाह दी है। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि आपका काम चमकना चाहिए, न कि आपका चेहरा। अपनी सारी ऊर्जा विभागीय काम में लगाएं। आगामी सत्र को लेकर भी उन्होंने मंत्रियों से पूरी तैयारी के साथ संसद आने को कहा है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचने की भी सलाह दी है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, प्रधानमंत्री ने नए मंत्रिमंडल के चेहरों को संबोधित किया है और नसीहत दी है कि उनका काम चमकना चाहिए, उनका चेहरा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने दफ्तर पहुंचने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है कि 9:30 बजे सभी अपने दफ्तर पहुंच जाए। जी बिल्कुल, बयानबाजी से दूर रहने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी चेहरों को, चाहे वो पुराने कैबिनेट के मंत्री हो या फिर नए जिन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं वो 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रुके और अपना काम समझे, ताकि किसी भी तरीके का आगे टास्क मिलने पर उनको काम जल्द से जल्द पूरा करने में, टारगेट फिक्स करने में आसानी हो। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि सभी जो मंत्री हैं अपना अपना टारगेट फिक्स करें कि मंत्रालय को क्या कुछ काम करना है और उसके आधार पर जल्द से जल्द काम को निपटाया जाए। हालांकि ये भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि जो पुराने साथी हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, जो नए मंत्रालय जिन्होंने मंत्रियों ने संभाले हैं, वो चाहे तो उनसे भी राय शुमारी कर सकते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से मंत्रालय के कामकाज से निपटना है, किस तरीके से क्या कुछ जो नई चुनौतियां हैं उनका सामना करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि जो सभी जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनको जल्द से जल्द टास्क दिया जाएगा। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रालयों के काम को एक बार फिर से डिस्कस कर लेना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में 1 साल का रिव्यू लिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। अब आने वाले 2 हफ्ते में ये तय किया जाएगा कि सत्र में किस तरीके के बिल लेकर के आए जाए, सरकार की अगले 1 साल की क्या कुछ प्राथमिकता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो प्रोजेक्ट सरकार की ओर से लाए गए थे उनका कामकाज कितना बाकी है और कितनी जल्द से जल्द उनको पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कल की अपनी बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों को कि जो भी प्रोजेक्ट मंत्रालय की तरफ से लेकर के आया जाता है उसको अपने काम जो समय निर्धारित किया गया है उसको लंबित न किया जाए, जल्द से जल्द समय पर हर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। ये टारगेट होना चाहिए मोदी सरकार के सभी मंत्रालयों का। जी बिल्कुल प्रीत, इसके साथ ही उन्होंने नसीहत दी है कि मीडिया में बेवजह बयानबाजी से भी मंत्री बचें। जी बिल्कुल, जो 43 नए मंत्री जो बनाए गए हैं उन सभी को और साथ में जो पुराने जो मंत्री हैं उनको भी ये कहा गया है कि केवल सरकार को, मंत्रियों को एक्शन के आधार पर अपना काम दिखाना है, किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, सुर्खियों से दूर रहना है, मीडिया से दूर रहना है और सिर्फ अपने काम के आधार पर मोदी सरकार को दिखाना है अपना परफॉर्मेंस। हालांकि जिस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार विपक्ष की तरफ से आलोचना हो रही थी सरकार
सरकार की जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्य मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो पूरी तरीके से बदल दिया गया, उसके आधार पर कल की कैबिनेट की बैठक में 23,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान भी किया गया। कैबिनेट की बैठक में इसमें ये कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आने वाले 9 महीनों में तीसरी लहर के मद्देनजर दुरुस्त की जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके की तीसरी लहर में लापरवाही ना हो, राज्य सरकारों के पास आर्थिक जो तंगी है उससे पार पाया जा सके। हालांकि किसानों के मुद्दे पे भी सरकार की तरफ से एपीएमसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस तरीके के हर कैबिनेट की बैठक में जिन विपक्ष की ओर से जिन आलोचनाओं का सामना केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो नए मंत्री बने हैं कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल हैं और ये कहा जाए कि युवा हैं, ऐसे में उनको जल्द से जल्द सीखना होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार के कामकाज को बढ़ाना है। यही कल जो है कल की बैठक में शाम में जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई तो सभी मंत्रियों को ये कहा गया कि जल्द से जल्द अपने काम को एक्टिव तरीके से करना है और जो पुराने मंत्रालय जो मंत्री छोड़ के गए हैं कहीं ना कहीं उनसे भी उनको राय लेनी होगी, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसमें किसी भी तरीके की कहीं भी कोई कमी देखने को ना मिले। करप्शन को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया कि जहां से जब करप्शन की बात निकल के आती है उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी मंत्रियों को और सख्त रुख अपनाना होगा, ताकि कहीं भी मोदी सरकार में किसी भी मंत्रालय में करप्शन की बात जो है वो सामने ना आ पाए। बिल्कुल प्रीत, जिस प्रकार से यूथ ब्रिगेड को तवज्जो दी गई है और अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, साथ ही पीएम मोदी ने नसीहत भी उनको दी है, तो ऐसे में जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि अब आने वाला जो समय है, जो मोदी 2 सरकार का समय बचा है, उसमें काफी तेजी देखी जाएगी, कई सारे ऐसे काम जिनको देख करके जनता खुश हो सकती है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के हो, उनमें फायदा मिलने वाला? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में मोदी सरकार को अच्छा परफॉर्म करना है। पंजाब छोड़ के बाकी सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव है वहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मंत्रालयों को बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना होगा। जो नए मंत्री चुने गए हैं तमाम जो मंत्री हैं जमीनी स्तर पे लोगों के प्रति बेहद पॉपुलर हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो दिल्ली की मीनाक्षी लेखी हो, चाहे वो यूपी से अनुप्रिया पटेल हो, लोग उनको उनके काम की वजह से जानते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बड़े चेहरों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने परहेज किया, इन छोटे चेहरों के दम पे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी युवा टीम के साथ परफॉर्म करना होगा। जल्द से जल्द बेहतरीन जो निर्णय है वो लेने होंगे। रेलवे के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कहें कि श्रम मंत्रालय के क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा लगातार जो विपक्ष है वो उठा रहा है। पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में किस तरीके के निर्णय लिए जाए, जिस तरीके से पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिए, उसको उस तरीके के बयानों से बचने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। अब जबकि चुनाव का समय है, आने वाले 3 से 4 महीने के बाद बीजेपी चुनावी मैदान में होगी। ऐसे में इन मंत्रालयों के दम पे जो नई ब्रिगेड प्रधानमंत्री मोदी की है, युवा टीम है, उनके दम पे ही बीजेपी मैदान में उतरेगी और कहीं न कहीं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर इन मंत्रालयों के काम को गिनाकर ही बीजेपी को वोट मांगने। ऐसे में परफॉर्मेंस सबसे आगे रखना होगा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के नए चेहरों को नसीहत दी गई है, उनका काम चमकना चाहिए, उनका चेहरा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने दफ्तर पहुंचने के लिए भी नसीहत दी है। 9:30 बजे सभी मंत्री अपने दफ्तरों में पहुंचे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायतें मिलती है उन पर गंभीरता से एक्शन लेने की बात यहां पर कही गई है। लगातार अब मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है।